साथियों नमस्कार। अभी हम लोग बैठे हैं आयुर्शाला सरगा बैठा सोनभद्र में और हमारे बीच में गुरुजी उपस्थित हैं और एक आधुनिक इस युग में एक अद्भुत चीज़ देखने को मिला हम लोगों को कि आयुर्वेदिक तो सुना था, होम्योपैथिक तो सुना था, ट्रीटमेंट की जो प्रणाली थी, चिकित्सा प्रणाली थी, लेकिन वैदिक मंत्रों द्वारा उपचार जो हो रहा है ये बड़ा आश्चर्यजनक लगा। और हमारे जो गुरुजी बैठे हैं हमारे सामने, तो हम गुरुजी से जानना चाहेंगे कि ये जो वैदिक मंत्रों द्वारा उपचार हो रहा है ये क्या वाकई में काम कर रहे हैं। और जैसा कि पिछले 2-3 महीने से यहाँ चल रहा है तो सच में मैंने जो महसूस किया वो देखा कि कई ऐसे थे जो रोते हुए आए थे। मेरे आँख के सामने से इलाहाबाद के आसपास फतेहपुर से 2 लोग आए थे जो इस प्रांगण में आए तो रोते हुए आए थे, बट 1 घंटे बाद हंसना शुरू कर दिया। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स को मैंने देखा। तो ये कौन सी विधा है जिससे हमारे श्रोतागण जान लें कि क्या वैदिक मंत्रों द्वारा उपचार होता है, इसकी रियल पावर क्या है और ये कैसे हो रहा है। तो मैं गुरुजी से जानना चाहता हूँ जिससे हमारे दर्शक भी समझ पाएँ इसको। गुरुजी जी नमस्कार। और बहुत अच्छी बात है कि आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, परंतु प्रश्न आपका ऐसा है जैसे आप किसी मर्सिडीज़ के निर्माता से पूछ रहे हैं कि तुम्हारी मर्सिडीज़ कैसी है। तो ये वैसा ही प्रश्न है, लेकिन फिर भी मैं उत्तर दूंगा क्योंकि प्रवचन से आप में एक इच्छा शक्ति की जागृति हो सकती है। प्रवचन से व्यवहार नहीं बदल सकते, प्रवचन से आपके कर्म नहीं बदल सकते। प्रवचन से सिर्फ एक बीज बोया जा सकता है कि व्यक्ति में इच्छा हो जाए कि ये भी होता है और मुझे इसके बारे में रिसर्च करना चाहिए। आपने बहुत ही सराहना वाली बात की कि क्या मंत्र चिकित्सा को हमें जानना चाहिए, क्या मंत्र चिकित्सा पे हमें खुल के बात करनी चाहिए, क्या मंत्र चिकित्सा भी कोई ऐसी विद्या है जिसके द्वारा हम कुछ कर सकते हैं ऐसा जिससे कि समाज का, अपनों का, हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं उसका कुछ भला हो पाए। तो बिल्कुल आप सही जगह पे हैं क्योंकि आपको यहाँ पे हमारे द्वारा जो भी चीज़ें बताई जाएंगी वो चीज़ें सिर्फ प्रवचन में नहीं होंगी परंतु अनुभव में भी दी जाएंगी। मंत्र चिकित्सा की जो विधा के बारे में जो चर्चा की जाती है या कुछ लोग उसको सोचते हैं कि हो सकता है कि ऐसी कोई चिकित्सा प्रणाली हो, तो हमारे 100 साल या 200 साल या 5000 साल के इतिहास में कोई मंत्र चिकित्सक नहीं उत्पन्न हुआ, नहीं पैदा हुआ। अच्छा, इतना लंबा समय? जी, मतलब ये दुनिया के लिए अद्भुत चीज है। जी, आयुर्वेद चिकित्सक आयुर्वेदाचार्य कहे गए, मंत्र चिकित्सक के नाम से कोई नहीं हुआ। वैद्यों के पास कुछ मंत्र हुआ करते थे, कुछ साधु संतों के पास कुछ मंत्र हुआ करते हैं जिनके द्वारा वो लोगों को लाभ पहुंचा पाते हैं। परंतु जो स्वास्थ्य हेल्थ केयर का प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए कि स्पेशली इस व्यक्ति को बोलने की समस्या है तो कौन सा मंत्र करना है, इसको हार्ट की समस्या है तो कौन सा मंत्र करना है, इसको माइग्रेन है तो कौन सा मंत्र है, इसको कैंसर, लंग्स का कैंसर है तो कौन सा मंत्र करना है, ऐसी कोई व्यवस्था न सुनी गई, न बनाई गई, न देखी गई, न लिखी गई, न समझी गई। कोशिश तक नहीं की गई कि हम इसके बारे में कुछ रिसर्च करें। भारतीय लोगों की एक मानसिकता है कि बाप के नाम पे और दादा के नाम पे तालियां पीटते हैं, परंतु वो अपने इतिहास को जानने के इच्छुक ही नहीं। अगर किसी का बाप कोई महाराजा रहा है तो आज के समय में हो सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति के दादा, परदादा, छरदादा या नाना या अगर 50-100 पहले की पीढ़ियों में जाया जाए तो कोई ना कोई राजा रहा होगा। बिल्कुल, आपके भी रहा होगा, हमारे भी रहा होगा। लेकिन हमने क्या किया कि हमने उस इतिहास को देखा नहीं, हमने उस इतिहास को समझा नहीं। मंत्र चिकित्सक का मौलिक स्वरूप ही है कि जिस दिन से व्याकरण की शुरुआत होती है, जिस दिन से भाषा की शुरुआत होती है, उसी दिन से मंत्र चिकित्सा की शुरुआत होती है। मनुष्य जिस दिन से बोलना शुरू करता है उसी दिन से मंत्र बनना शुरू होता है। और ये मनुष्यों के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि मंत्र उसके पहले नहीं थे। मानव सभ्यता के पहले मंत्र नहीं हुआ करते होंगे, या पृथ्वी के पहले मंत्र नहीं हुआ करते होंगे, ब्रह्मांड में मंत्र नहीं हुआ करते होंगे, सोलर पैनल में सिस्टम में मंत्र नहीं हुआ करते होंगे, गैलेक्सीज में मंत्र, ये सब अलग की विषय है।
परंतु मानव सभ्यता में अगर देखी जाए तो ये शुरुआत से ही, जिस समय इनकी उत्पत्ति हो रही है उसी समय से इनके पास मंत्र है। अच्छा गुरुजी, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ये पिछले 100 साल 200 साल या 1000 साल के अंतर्गत अभी मंत्र चिकित्सा द्वारा किसी साधक ने ऐसा प्रयास नहीं किया था? ऐसा प्रयास नहीं किया, ऐसा माना नहीं जा सकता। प्रयास करता तो जरूर कहीं ना कहीं होता, दिखता। मतलब अभी ये हमारे समाज के लिए एक अद्भुत, ये यूनिक है, नई चीज है। और दूसरी चीज ये कि हम लोग जो मंत्र चिकित्सा के रूप में जिन चीजों को लेके आए हैं उनको सिर्फ मंत्र के साथ नहीं जोड़े हैं, उनको ऐसे टेक्नोलॉजी में हमने कन्वर्ट कर दिया है जो आज के समय के अनुसार इतना उपयोगी हो चुका है कि आप घर बैठे अपने को ठीक कर सकते हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मतलब जैसे आज सोशल मीडिया जितना हावी हो चुका है, हर चीज घर बैठे बैठा सकते हैं, हर घर बैठे हर व्यक्ति चाहे तो अपनी चिकित्सा भी मंत्रों द्वारा करा सकता है। साथियों, आप देख रहे हैं एक ऐसी विधा, बहुत अच्छा लगा हम लोग को जानने के, हम तो बहुत आश्चर्यचकित हैं। और ये आयुर्शाला है, अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो ये सोनभद्र में पड़ता है, सरंगा बैठान सोनभद्र। तो आप एक बार आके गुरुजी से मिल सकते हैं और गुरुजी से मिल के अपनी सारी चीज़ों पर डिस्कस कर सकते हैं। एक बहुत अद्भुत कला है जिसको बोलते हैं वैदिक मंत्रों द्वारा उपचार की विधि। जी, थैंक यू सो मच।